बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये वाक़या है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और एक बूढ़ी औरत का। ये वाक़या ख़ास औरतों के लिए है। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी के चंद वाक़यात आपके गोशे गुजार करेंगे। नाज़रीन कराम, एक बात का जिक्र है कि एक बूढ़ी औरत हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ़ लाईं और कहने लगी कि ए बिन्ते रसूल, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे खाने को दीजिए। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी फ़ातिमा ज़हरा फरमाने लगी, आप 3 दिन से भूखी हैं और मैंने 7 दिन से रोटी की शक्ल नहीं देखी। अभी अभी 4 मुट्ठी जौ कहीं से आए हैं, आप बैठो, मैं इनको पीस कर रोटी बना कर लाती हूँ और आपको खिलाती हूँ। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने चक्की पीसी, आटा बनाया और इनसे रोटी पकाकर इस औरत को दे दी और अपने लिए कुछ भी ना रखा। इस औरत ने कहा कि आप भी तो भूखी हैं, आप भी अपने लिए रख लें। तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाने लगी कि ऐ अम्मा, जिस चीज को सदका कर दिया जाए फिर इसमें से कुछ भी अपना हिस्सा नहीं होता। नाज़रीन, ये थी बिन्ते रसूल सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की सखावत। एक मर्तबा दोपहर के वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त फाके से थे। रास्ते में आपकी मुलाकात सैयदना अबू बकर सदीक और सैयदना उमर फारूक से हुई। वो दोनों हजरात भी फाके से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों सहाबा को लेकर हजरत अबू अयूब इंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाग में चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूरों का एक गोशा और एक बकरी ज़िबाह करके उसके गोश्त के कबाब पेश किए गए। जब दस्तरख्वान बिछ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी पर थोड़ा सा गोश्त रखकर फरमाया कि ये मेरी बेटी फ़ातिमा को भिजवा दो, वो कई दिन से फाके से हैं। नाज़रीन, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी भी अपने शोहर को परेशान ना किया था। रवायत में आता है कि एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर तशरीफ लाए और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से खाने को मांगा तो आपने हज़रत अली से कहा कि घर में आज तीसरा दिन फाके से है और खाने को एक दाना भी नहीं है। हजरत अली ने कहा कि फ़ातिमा, तुमने मुझसे जिक्र नहीं किया। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मेरे बाबा ने रुखसती के वक्त नसीहत की थी कि मैं कभी सवाल करके आपको परेशान ना करूं। यही वजह है कि आपसे मैंने कभी कुछ नहीं कहा। नाज़रीन, बिन्ते रसूल की जिंदगी अक्सर फाकों में गुजरी। कई दिन गुजर जाते थे, घर में खाने को कुछ न होता था और अगर कोई मांगने वाला फकीर आ जाता तो आप इसे हरगिज खाली हाथ ना भेजती। घर में कुछ भी पड़ा होता तो उसे उठाकर दे देती थी और कहती कि ये बेचकर रोटी खा लो, अपना पेट भर लो। नाज़रीन, एक मर्तबा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा शदीद बीमारी में मुब्तला हो गयीं। बुखार की वजह से उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी तो हजरत अली भी आपके साथ सारी रात जागते रहे। पिछले पहर जब आप रज़ी अल्लाह अन्हा की आँख लग गई तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा भी सो गए और जब अज़ान फजर के वक्त हजरत अली उठकर नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा भी उठी और नमाज अदा करने के बाद हस्बे मामूल चक्की पीसना शुरू कर दी। हजरत अली वापस आए तो आपको चक्की पीसते देखकर कहा कि फ़ातिमा, तुम्हें खुद पर रहम नहीं आता? तुम शदीद बीमार हो और चक्की पीस रही हो। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने जवाब में कहा कि मैं अपने फराइज की अदायगी से कभी गफलत ना बरतूंगी, यहाँ तक कि मुझे मौत आ जाए। मुझे मेरे वालिद ने अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत और आपकी अताअत का हुक्म दिया है, लिहाजा मैं कभी भी इन कामों में कोताही नहीं बरतूंगी। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा से मिलने इनके घर गए तो हजरत अली को मौजूद ना पाया। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुतल्लिक दरियाफ्त किया तो हजरत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बताया कि उनके और सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के दरमियान कुछ झगड़ा हो गया है और इस पर हजरत अली गुस्सा होकर कहीं चले गए हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को हजरत अली की तलाश में भेजा। उस शख्स ने आकर बताया कि हजरत अली मस्जिद में आराम फरमा रहे हैं। हुजूर खुद उस जगह पर तशरीफ ले गए। उस वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के पहलू से चादर हट गई थी और जिस्म मुबारक पर मट्टी भी लगी हुई थी। हजूर
अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उनके पहलू से मट्टी साफ करते जाते और फरमाते जाते कि ए अबू तुराब उठो, ए अबू तुराब उठो। फिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हजरत अली को घर लाए और दोनों मियाँ बीवी के दरमियान सुलह करवाई। इसी तरह नाज़रीन एक और वाक़या है कि एक मर्तबा सैयदना अली मुर्तज़ा और सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के माबैन कुछ नाराजगी हो गई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथ तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बिस्तर बिछाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहलू के बल लेट गए। सैयदना अली अल मुर्तज़ा तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जानब बैठ गए। फिर सैयदना फातिमा ज़हरा तशरीफ लाईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी जानब बैठ गईं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों का हाथ पकड़ा और अपनी नाफ पर रखा और दोनों के माबैन सुलह करवाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मकान से बाहर तशरीफ लाए तो हजरत हबीब बिन साबित ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, जब आप अंदर तशरीफ ले गए थे तो चेहरे पर खुस्नो मलाल की कैफियत थी। अब जब आप बाहर तशरीफ लाए हैं तो चेहरे पर मसरत के आसार हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा क्यों ना हो, मैंने उन दोनों के दरमियान सुलह करवाई है जो मुझे बहुत ज्यादा प्यारे हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा ज़हरा को जहेज में एक कमीज दी और शादी के कुछ अरसे बाद एक साइल सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के दरवाजे पर आया। उसने सदा लगाई कि ए नबी के घर वालों, मैं फकीर हूँ, मैं मुहताज हूँ, मुझे कुछ अता किया जाए, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ दे दिया जाए। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इरादा किया कि अपनी पुरानी कमीज उसको दे दूं। फिर ख्याल आया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का फरमान है कि तुम उस वक्त तक फलाह नहीं पा सकते जब तक तुम अपनी वो शय खुदा की राह में ना दे दो जो तुम्हें बहुत ज्यादा अजीज हो। बस आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी वो कमीज जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज में दी थी, आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने वो लाकर इस साइल को दे दी। तो नाज़रीन, प्यारे नबी की प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी ऐसी थी कि आप कई कई दिन फाके से गुजारती, लेकिन फिर भी जब कोई मांगने वाला आता तो जो कुछ आपके पास होता उसे अता कर देती। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमान औरतों को हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी को मशले राह बनाने की तौफीक अता फरमाए।